हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टीना। और आज की जो हमारी टॉपिक है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं। हम सारी डिटेल्स कवर करेंगे आज के वीडियो में और एक सरप्राइज भी है। आज हम कुछ लव मैसेजेस भी करने वाले हैं। ये हैंड रिटन लव मैसेजेस हैं, तो ये भी निकालेंगे हम सब पाइल्स के साथ। अभी हमारे पास 3 पाइल्स हैं। ये पाइल नंबर 1 जिसके ऊपर ये सिंदूर दानी है, सिंदूर की डिब्बी है। जिसके ऊपर ये ब्लू कलर की सिंदूर की डिब्बी है। और ये है पाइल नंबर 2 जिसके ऊपर ये गोल्डन कलर की है, पाइल नंबर 2 है ये। और ये है पाइल नंबर 3, इसके ऊपर एक बड़ी सी गोल्डन कलर की डिब्बी है। यहाँ पर हमारे पास 3 सिंदूरदानी है, 3 पाइल्स हैं। तीनों में से जो भी आपको लगता है कि आपका आंसर इसके अंदर होगा, आप उसे चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम से पहले पाइल्स को देखिए, आंखें बंद करिए और आपको जो भी लगता है, जो भी पाइल आपके सामने आ रही है वो आपकी पाइल हो सकती है। जस्ट मेडिटेट ऑन द कार्ड्स एंड योर पाइल विल फाइंड यू। आप ये सोचिए कि ये जो पाइल्स है ना, ये खुद भी चाहती हैं कि वो आपका सही आंसर दें। इट्स नॉट एवरीथिंग ऑन यू कि आप क्या चूज कर रहे हैं। आपको भगवान, आपको ये पाइल्स वही चूज करने के लिए बोलेंगी जिसमें आपका आंसर है। जस्ट कॉन्सेंट्रेट एंड चूज वन पाइल फॉर यू। उसके अलावा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियोस को तो लाइक कर ही दें। आज भी हम एक पॉजिटिव एफर्मेशन ज़रूर करेंगे हमेशा के लिए, दैट आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड। तो हम क्या लिखेंगे आज? आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड, थैंक यू यूनिवर्स। अभी पॉजिटिव एफर्मेशन करने के लिए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए, आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड, थैंक यू यूनिवर्स। 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 आपको मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप भी मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं। आप और आपकी फैमिली सब खुश रहे। और इस तरह से रोज़ एक पॉजिटिव एफर्मेशन करना बहुत अच्छा रहता है। तो आप रोज़ मेरे साथ कर सकते हैं, बिकॉज हम वीडियो बनाते हैं तो रोज़ एक पॉजिटिव एफर्मेशन करते हैं। आपको इनको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ 5 बार बोलने से आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, तो थोड़ी देर और इसको कंटिन्यू करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो देखने के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में बहुत बार लिखिए। कुछ लोग हैं जो बहुत बार लिख रहे हैं, मुझे उनके रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। इंस्टाग्राम पे लोग मुझे फॉलो करके बता रहे हैं कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है जब से वो पॉजिटिव एफर्मेशन करने लगे हैं। तो जो लोग नहीं कर रहे, जिनको लगता है कि उनसे कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, जस्ट ट्राई इट, गो फॉर इट। शुरू में मुझसे भी नहीं होता था, बट अब मेरे लिए ऐसे चुटकियों का काम है। मैं अगर 2 बार भी कोई चीज़ बोलती हूँ ना, तो वो चीज़ हो जाती है इन रियलिटी। कैन यू बिलीव दैट कि अब हमारे अंदर कितनी पावर्स हैं। पहले मुझसे भी ये नहीं होता था। ऑब्वियसली मुझे बहुत प्रैक्टिस लगी है, बहुत टाइम लगा है ये सीखने के लिए, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ती है ना। तो आज से ही करिए अगर आपने पहले नहीं किया है तो। और यहाँ पर मैंने पहले ही पाइल्स को रीशफल करके रख लिया है। मतलब शफल करके मैं ऑलरेडी रख लेती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है अननेसेसरी, इसलिए मैं कैमरा के सामने शफल नहीं करती। और आज एक गुड न्यूज़ भी है, वो ये कि आज हमारी शादी को एक्चुअली हो चुके हैं पूरे 6 months कंप्लीट। आई एम लाइक रियली हैप्पी एंड वी गोना सेलिब्रेट इट। आई एम लाइक सो हैप्पी। गिव अस लॉट्स ऑफ विशेस। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरी एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ शेयर करने के लिए। मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियोस और फोटोज डालने वाली हूँ। हो सकता है मतलब एक व्लॉग भी बनाऊं। अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लगते हैं देखने के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं एक यूट्यूब पे भी डाल दूंगी। और अदरवाइज मैं इंस्टा पे तो पिक्स डालने ही वाली हूँ। गो चेक इट आउट ऑल्सो। और उसके अलावा एक ऑफर चल रहा है चैनल के ऊपर, वो है कि 500 में 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। तो बेसिकली आपकी डिटेल रीडिंग हो सकती है ओनली फॉर 500। नॉर्मली प्राइस इससे 3 times ज़्यादा है। कैन यू इमेजिन कि ऑफर कितना अच्छा है। और जो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कांटेक्ट करें मेल पर और इंस्टा पे बुकिंग करने के लिए। और ऑफर के बारे में ज़रूर मेंशन करें ताकि जो बुकिंग कर रहे हैं उनके लिए इजी हो कि आप किस चीज़ की बुकिंग करना चाहते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1। आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा एक पाइल को। अगर आपने नहीं चूज़ किया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे पाइल्स के साथ और उसके बाद निकालेंगे लव मैसेजेस। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। टाइम्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
सो हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने ब्लू बॉक्स चूज किया था, इस ब्लू कलर की सिंदूरदानी को चूज किया था, तो चलिए बात कर लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उनके नेम इनिशियल्स और ज़ोडिएक साइन से। तो सबसे पहले हमें द सन का कार्ड दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली फायर साइंस वो हो सकते हैं। उसके बाद भी एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो अगेन वो फायर साइन होंगे। कप साइन दिखाई दे रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वाटर साइन यहाँ पर इतने प्रोमिनेंट है। यहाँ पर फायर और अर्थ साइन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो वो हो सकते हैं टॉरस, वो हो सकते हैं लियो। एक्चुअली मेरे हस्बैंड और मैं भी टॉरस एंड लियो है हमारा कपल, सो दैट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग थिंग। सो यहाँ पर आपको दिख सकते हैं फायर साइंस और अर्थ साइंस, तो ये आपके साइन हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर नेम इनिशियल्स की। सो नेम इनिशियल्स जो मुझे सबसे पहला दिखाई दे रहे हैं वो है पी, फिर जे, सी, टी, आर से भी उनका नाम हो सकता है, एफ और एल से भी उनके नाम हो सकते हैं, डी और एच से भी उनके नाम हो सकते हैं, और उसके अलावा ए से उनका नाम हो सकता है, यू से भी उनका नाम हो सकता है। सो ये कुछ इनिशियल्स हैं जिनसे उनके नाम हो सकते हैं। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस, वी हैव 2 पेट्स एक्चुअली एंड दे डोंट स्टॉप व्हाइल फिल्मिंग, आई डोंट नो व्हाई। सो अब चलिए इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, उनकी पर्सनालिटी, उनका नेचर। सो यहाँ पे द सन का कार्ड है ना, वो ये शो करता है कि एक तो वो बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा होगा, नेचर उनका बहुत अच्छा रहेगा, और आपकी जो एक मैरिज है वो फन फिल्ड रहेगी, उसमें खुशियाँ होंगी, उसमें पॉजिटिविटी होगी, एक दूसरे के लिए प्यार होगा, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी होगी। आप दोनों की एक बॉन्डिंग है ना, वो एज अ फ्रेंड्स जैसी भी हो सकती है। आपको लगेगा दैट यू मैरी योर बेस्ट फ्रेंड, और ये केस भी हो सकता है आपके साथ कि आप किसी ऐसे पर्सन से शादी करें जो आपके बेस्ट फ्रेंड हो, जो आपके फ्रेंड हो। सो अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स है, वो ऐसा शो करता है कि इट्स अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ, जो कि बहुत सारी और चीज़ों को भी आपकी लाइफ में लेके आएंगी। मतलब जैसे कि आपकी शादी से, आपके पर्सन के आपकी लाइफ में आने से आपका जो लक फैक्टर है वो भी बहुत बढ़ने वाला है, विच इज़ ग्रेट। और अगर आपके हस्बैंड की बात करें, आपकी वाइफ की बात करें, आपके पार्टनर की बात करें, तो यहाँ से ऐसा दिखता है कि वो अपनी जो जॉब में, अपने फाइनेंशियल करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाले हैं शादी के बाद। और ओवरऑल जो कार्ड्स हैं उन सबकी एनर्जीज को देखते मैं कह सकती हूँ कि वो एक बहुत अच्छी प्रोफेशन में हो सकते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, उसके अलावा उनका कोई एक लाइन ऑफ बिजनेस हो सकता है, और एक हो सकता है कि वो फैमिली के साथ कोई बिजनेस भी रन कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो फैमिली के साथ बिजनेस तो रन कर रहे हैं, लेकिन वो अपना खुद का कुछ इंडिपेंडेंट भी करना चाह रहे हैं, और या फिर कर भी रहे हैं ऑलरेडी आपसे मिलने से पहले, या फिर शादी के बाद उसे स्टार्ट करना चाहें विद योर सपोर्ट। हो सकता है फैमिली उनको ये बोल रही हो कि ऑलरेडी वी आर हैविंग अ गुड बिजनेस, तो हमें अलग से करने की क्या जरूरत है, लेकिन विद योर सपोर्ट दे कैन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, जिसमें आप क्या सपोर्ट चाहेंगे वो कि आप उनको सपोर्ट करें, एंड दैट्स अ पॉसिबिलिटी है। उसके बाद 5 ऑफ कप्स के साथ ऐसा दिखता है कि जो आपके पर्सन हैं वो सेंसिटिव भी हैं। कई बार होता है लड़कियां तो सेंसिटिव होती हैं, लेकिन लड़के इतने ज्यादा सेंसिटिव हो या ना हो, वो अपने जो इमोशंस है उनको शो नहीं करते, लेकिन आपके पर्सन काफी इमोशनल है, सेंसिटिव है, एंड दे गोना शो यू एवरी इमोशन, दे गोना फील अबाउट यू, अबाउट एवरीथिंग अदर देन दैट ऑल्सो, बिकॉज वो उनको बिलीव है कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लेकिन हर एक को अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए अपने पार्टनर के साथ। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपके पार्टनर एक्सप्रेसिव हैं, तो उनको जो भी फील होगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, इमोशनली हो या कुछ भी हो, वो आपको जरूर बताएंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। और इसी की वजह से आप दोनों का जो एक कनेक्शन है वो काफ़ी फ्रेंडली बनने वाला है, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे से अपनी मन की बातें बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे। इवन यू ऑल्सो गोना शेयर एवरीथिंग, लाइक पूरे दिन में क्या हुआ। जब तक आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे आपको लगेगा डे इनकम्प्लीट है। सो यू गोना दैट काइंड ऑफ अ कपल एंड विच इज़ वेरी स्वीट। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ लगता है कि आप इन लॉज के साथ रह रहे हैं, पूरे बड़ी फैमिली में रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली है, और सब बहुत खुश हैं, सब अपना अच्छा से कर रहे हैं काम। आपके पेट्स भी हो सकते हैं, हो सकता है आपको पेट्स पसंद हो, आप शादी के बाद लो, या फिर वैसे मुझे ऑलरेडी लगता है कि आपके पास पेट्स होंगे, उनके पास पेट्स होंगे, और फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी लग रही है। बड़े छोटे सब बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे आपके साथ, और आपको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी करेंगे शादी के बाद, एंड बहुत जॉयफुल फैमिली है आप लोगों की, टच वो नजर ना लगे, बिकॉज आज के टाइम पे इस तरह से पूरी बड़ी फैमिली का खुश रहना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट अच्छा लगता है जब अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को लोग जिंदा रखते हैं, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए, एक दूसरे की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हुए एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, तो इट सीम्स नाइस।
ये उसके बाद द वर्ल्ड का कार्ड है वो ये दिखता है कि आपको अपनी शादी करने के बाद, इवन आपके हस्बैंड को आपसे शादी करने के बाद ऐसा लगेगा कि आप दोनों की लाइफ कंप्लीट हो गई है। आप वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हैं, हो सकता है उनका जो बिजनेस हो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हो सकता है आपका ट्रैवलिंग करने वाला काम हो सकता है। सो ट्रैवल बहुत है आपकी लाइफ में आफ्टर मैरिज ऑल्सो, और आपकी आउट ऑफ इंडिया भी शादी हो सकती है। अगर आप किसी और कंट्री के तो आप बेसिकली आउट ऑफ कंट्री आपकी शादी हो सकती है, ये बड़ी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई देती है। ओके उसके बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो ऐसा नहीं है कि आपके जो हस्बैंड है वो या फिर आपकी वाइफ है, तो इस कार्ड को देख के ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर है वो हर दिन मतलब पहले से ही बहुत ज़्यादा रिच या सक्सेसफुल नहीं थे। उन्होंने वो टाइम देखा है, वो फेज देखा है जहाँ उनके पास पैसों की कमी थी, जहाँ उन्हें बहुत हार्डशिप करने पड़े, स्पेशली उनको और उनकी फैमिली को। सो वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है। सो उनको बहुत रिस्पेक्ट है रिश्तों की भी और बहुत रिस्पेक्ट है पैसे की भी। कई लोगों के पास जैसे पैसा बहुत होता है तो उन्हें बहुत घमंड हो जाता है कि बाकी सब छोटे लोग हैं या इस तरह की चीज़ें, यू नो दैट व्हाट आई मीन। सो उस तरह की थिंकिंग आपके हस्बैंड की या वाइफ की बिल्कुल भी नहीं है। दे रिस्पेक्ट व्हाट दे हैव, दे रिस्पेक्ट देयर प्रिविलेज ऑल्सो, और उसके अलावा वो दूसरों के इमोशंस की भी बहुत कदर करते हैं। तो इट्स अ रेयर कॉम्बिनेशन इन टूडेज वर्ल्ड एंड यू आर वेरी लकी टू हैव दैट काइंड ऑफ अ पर्सन इन योर लाइफ। इवन वो भी बहुत लकी है बिकॉज आपका भी नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे यहाँ पर, और तभी और आप दोनों में बहुत सारी कॉमन चीज़ें भी हैं। यू आर लाइक 60-70% अलाइक, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। एक्चुअली मेरे को इसलिए हंसी आ गई थी बिकॉज ये जो मैंने बात बोली, मेरे हस्बैंड भी एक दिन मुझे ऐसे बोल रहे थे कि हम 80% सेम हैं, और उसके बाद वो कुछ फनी बोल रहे थे, तो इसीलिए मुझे हंसी आ रही है। तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ योर रीडिंग। सो यहाँ पर डेथ का कार्ड सिंबलाइज करता है कि वो अपने ट्रांजिशन स्टेज में है, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपनी लाइफ को, और उनकी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से तब बदलेगी जब उनकी शादी हो जाएगी। एंड एक चीज़ और बोल सकती हूँ कि यहाँ पर आप दोनों ही शादी के लिए रेडी हो। अगर आपको थोड़ी बहुत नर्वस एनर्जी भी है तो भी स्टिल यू आर रेडी फॉर योर मैरिज। तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि आपकी जो मैरिज है वो जल्दी हो जाए। और मैनिफेस्टेशन करने के लिए आई ऑलवेज से कि यूट्यूब पे ढेरों वीडियोस हैं, आपको जो भी जेन्युइन लगती हो ट्राई दैट, और अगर फिर भी नहीं होता तो यू कैन डू अ वर्कशॉप ऑन दैट। सो अगर आप मुझसे वर्कशॉप करना चाहते हैं तो मुझसे भी ले सकते हैं। और अभी रीडिंग के ऊपर दोबारा जाते हैं तो दिखता है कि आपके जो पार्टनर भी हैं वो भी मैरिज के लिए बिल्कुल ही तैयार है, मेंटली प्रिपेयर है। क्योंकि कुछ लोगों का क्या होता है, दे आर नॉट मेंटली प्रिपेयर फॉर मैरिज, और शुरू में एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ आप दोनों के साथ ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यू बोथ आर रेडी फॉर मैरिज, यू बोथ आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप इन योर लाइफ, और इसकी वजह से आप बहुत ही जल्दी जेलअप करोगे। यहाँ पर आपका जो जेलअप है वो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हो, नहीं तो लोगों को तो ज़रूर लगेगा कि आप दोनों की लव मैरिज है। सो ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बहुत है। और शुरू में भी जो एडजस्टमेंट्स होती है ना वो भी बहुत इजीली कर लोगे, क्योंकि बिकॉज आपका केयर फ्री एटीट्यूड है, सेम विद लाइक योर पार्टनर। वो भी उनको भी ऐसा नहीं है दैट कि मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में आ रहा है तो मुझे उसको डोमिनेट करना है, मुझे उसे अपने अकॉर्डिंग ढालना है। तो उस तरह का कुछ भी नहीं है, वो आपको वैसे ही जीना देने देंगे जैसा वो खुद जी रहे हैं। और बल्कि उनको ये लगता है कि आपको उनकी परमिशन की जरूरत भी नहीं है, आपको जैसे लाइफ जीनी है आप वैसे जी सकते हो, विच इज कमेंडेबल। बिकॉज ट्रेडिशनली लोगों की इस तरह की सोच होती नहीं है, हालांकि होनी चाहिए बट होती तो नहीं है। एंड वी शुड एक्सेप्ट दिस ट्रुथ ऑल्सो। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों की एक्सपेक्टेशन होती है और वो लाइफ में नहीं मिलती है, लेकिन जो रियलिटी है हम अगर उसको एक्सेप्ट कर लें और फिर उसके बाद उस रियलिटी को ग्रेजुअली चेंज करने की कोशिश करें तो चीज़ें बहुत हद तक ईजी लगने लगती हैं। तो यहाँ पर तो आपको ग्रेजुअली कुछ चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऑलरेडी आपके हस्बैंड उस ट्रांसफॉर्मेशन में जा चुके हैं, उस ट्रांजिशन में जा चुके हैं जहाँ पर वो एक ऐसे फेज में है जहाँ पर वो बिल्कुल रेडी है फॉर अ पार्टनर इन देयर लाइफ, और फाइनेंशियली भी रेडी हैं, स्टेबल हैं। जो घर का एनवायरनमेंट है वो भी बहुत हेल्दी है टू वेलकम अ न्यू फैमिली मेंबर इन देयर लाइफ। और उसके अलावा आपका जो माइंडसेट है वो भी बहुत ही अच्छा है और उनसे बहुत मैच भी करेगा, इवन फैमिली से भी काफ़ी मैच करेगा। लेकिन स्टिल आपके जो हस्बैंड है या आपकी वाइफ है वही आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे। आपकी इन लॉज के साथ भी अच्छी बनेगी, इवन उनके कजन्स के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। आप लोग फैमिली ट्रिप्स पे जाओगे, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। एंड मुझे एक बहुत हैप्पी फैमिली यहाँ पर दिखाई देती है, टचवुड। एंड आई रियली एंजॉय योर रीडिंग एंड बहुत अच्छा लगा मुझे इतनी पॉजिटिव रीडिंग करके। अब मैं आपके लिए लव मैसेजेस निकालने वाली हूँ। सो
कहीं जाने की जरूरत नहीं है अभी, वो भी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, फ्यूचर में आपका रोमांटिक कनेक्शन कैसा होने वाला है। हमने यहाँ पर आपके लिए लव मैसेजेस निकाल लिए हैं। तो वी हैव 1 2 3 4 लव मैसेजेस फॉर यू। और अगर आपको ये लव मैसेजेस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं आगे और कंटिन्यू करूंगी और इवन और ज़्यादा लव मैसेजेस आपके लिए निकालने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं विद दिस लव मैसेज। क्या होने वाला है लव मैसेज आपके लिए विद फ्रॉम योर पार्टनर? ओके, दैट्स अ वेरी कूल थिंग। लव मैरिज आया है। यहाँ पर हो सकता है, जैसे मैं बोल भी रही थी कि आपकी लव मैरिज लगेगी या फिर लव मैरिज हो सकती है। डेफिनेटली लव मैरिज का आया है। देख रहे हैं कितना ज्यादा मतलब एग्जैक्ट रहता है वन इन जनरल रीडिंग्स। चलिए सेकंड देख लेते हैं लव मैसेज क्या है। ओके, ब्यूटीफुल बियॉन्ड योर ड्रीम्स। तो मैंने बोला ही था आपकी शादी बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर वही आया है, ब्यूटीफुल बियॉन्ड योर ड्रीम्स। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी। अब चलिए ये वाली उठाते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी शफल किया बट स्टिल मुझे ऐसे उठाने में अच्छा लग रहा है। ओके, दैट इज सो स्वीट प्रपोजल। तो डेफिनेटली आपकी लव मैरिज हो रही है तो प्रपोजल तो बनता है। बिना प्रपोजल के लिए उनको एक हाँ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मैं स्टोरी सुनती हूँ, वो ऐसे बोलते हैं कि हम दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को प्रपोज ही नहीं किया, ऐसे ही हो गया बस। मेक दैट स्पेशल। ओके, प्रपोज करो। इवन लड़कियों को भी मुझे लगता है प्रपोज कर देना चाहिए। इफ यू हैव समवन इन योर लाइफ जिसके साथ आपको लगता है आपकी पूरी जिंदगी आपको बितानी है, गो फॉर इट मैन एंड गो फॉर इट गर्ल। प्रपोजल, डेफिनेटली प्रपोजल इज कमिंग विच इज वेरी गुड। मतलब मैं आपसे ज्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ इस रीडिंग को देख के। और ये वाली और देख लेते हैं इसमें क्या है। और यहाँ है स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप। आपकी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आने वाली है, आपकी मैरिज में स्टेबिलिटी होगी, जो मैंने पहले भी बोला है। बेसिकली जो मैं बोल रही हूँ वही चीजें हैं, बट हाँ प्रपोजल एंड ओ दैट इज ग्रेट। उसके अलावा क्या लिख रखा है, आई मिस यू, आई एम क्राइंग अ लॉट। हो सकता है आपकी कोई फाइट हुई हो, कोई प्रॉब्लम हुई हो जिसकी वजह से वो आपको मिस कर रहे हैं और वो रो भी रहे हैं। कई बार ऐसा होता है हम एक दूसरे को बताते नहीं कि हम रो रहे हैं, लेकिन येप ही इज क्राइंग और शी इज क्राइंग। उनसे बात कर लीजिए, गो फॉर इट। ये थे आपके लव मैसेजेस। हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे लगे हो और हो सकता है आपको कम अच्छे लगे हो, लेकिन जो भी हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके अलावा 500 वाला ऑफर चल रहा है। आप 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं 500 में सिर्फ। तो जल्दी से बुकिंग कर लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी जो पॉजिटिव अफर्मेशन है आज की, आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड, थैंक यू यूनिवर्स, ये जरूर लिख के जाना कमेंट सेक्शन में। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके रिस्पॉन्सेज देख के। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बोलो कि सब्सक्राइब करें चैनल को। ये भी बोल रहा है कि सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड सॉरी अगेन फॉर द नॉइस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव द चैनल। थैंक यू। हेलो फाइल नंबर 2 जिन्होंने इस गोल्डन बॉक्स को चूज किया था, आप देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद ज़ोडिएक साइंस। ज़ोडिएक साइन जो सबसे ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है, प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा, वो है फायर एंड एयर साइन। इतना ज्यादा है यहाँ पे फायर और एयर दैट कि वो लियो हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है ये साइंस। यहाँ पर वाटर और अर्थ साइन भी है कुछ। टॉरस भी हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, बट थोड़ा सा साइन ये भी है, लेकिन प्रोमिनेंट साइन है यहाँ पर फायर और एयर साइंस। एक चीज मैं जरूर बोलूंगी कि अगर आपके साइंस वगैरह मैच नहीं होते हैं, नेम इनिशियल्स मैच नहीं होते, तो इट्स अ जनरल रीडिंग। कुछ स्पेसिफिक चीजें जरूरी नहीं है कि मैच हो, लेकिन अगर बाकी रीडिंग जहां पर भी आपसे रेजोनेट करती है, मैच करती है, तो एक तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, और दूसरा वो आपके लिए ही है, क्योंकि देयर इज अ साइन, देयर इज अ मीनिंग। अगर आप इस पायल तक आए हैं तो ये रीडिंग तो आपके लिए है ही। जस्ट फाइंड योर मैसेज एंड खुद भी उस चीज को एक्सेप्ट करो, और मुझे भी बताओ कि कौन सा मैसेज आपके लिए था यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं नेम इनिशियल्स की। तो उनका नाम जो हो सकता है, वो सकता है W से, हो सकता है S से, हो सकता है A और N से, हो सकता है P से और R से, E से हो सकता है उनका नाम, और T और L से हो सकता है उनका नाम। ये उनके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज मैं बोलूंगी कि बहुत ही खूबसूरत इंसान है जो भी पायल नंबर 2 को देख रहे हैं। यू आर वेरी ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउटसाइड। उसके अलावा मैं यहाँ पर बात करती हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस की।
सो यहाँ पर पाइल 2 एक्चुअली थोड़ी सी भयंकर काइंड ऑफ पाइल है। यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आप काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपने बहुत ज्यादा मुसीबतें झेली है, हार्ट ब्रेक्स देखे हैं, धोखा मिला है आपको, सेपरेशन में रहे हो सकता है इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप इवन बिफोर योर मैरिज, तो आपको सेपरेशन मिला है, उस पर्सन ने आपकी उतनी कदर नहीं करी जितनी करनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा भी दिखता है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है कि आप शायद शादी कर चुके हो या फिर एक लंबे रिलेशनशिप में, लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में रह चुके हो, तो वहां पर आपको सेपरेशन देखने को मिला, आपका हार्ट ब्रेक हुआ और बहुत मुश्किल से आपने उसके बाद अपने आप को संभाला। आपको बहुत ऐसा लग रहा था कि आपकी जिंदगी पूरी खत्म हो गई, आपको शुरू से शुरू करना पड़ रहा है, एंड दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बट आप अड़े रहे, आप डटे रहे और आपने अपनी लाइफ को दोबारा से खड़ा किया है, दोबारा से उस मुकाम पे लेके आया है जहां पर आपको लगता है कि लाइफ इज वर्थ लिविंग। सो चलो, पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है या इस तरीके से एक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में जरूर होगा जो कि बहुत ही आपको रुलाने वाला है, बहुत आपको स्ट्रांग बनाने वाला है, मैं ये भी कह सकती हूँ। उसकी वजह से आप बोल्ड बन जाओगे, ब्रेव बन जाओगे, आने वाली लाइफ की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से झेल पाओगे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और उसका रीजन यही होता है कि वो जो सिचुएशन है वो आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस देने वाली है जिससे आप बाकी अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करके बहुत आसानी से आगे बढ़ पाओ। सो इसलिए हमारे साथ कुछ बार कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें लगता है कि नहीं होनी चाहिए, जिससे हम खुश नहीं होते, लेकिन वो होना जरूरी है हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए इन सोसाइटी। अदरवाइज हम सब एक ही चीज के ऊपर स्टक होके रह जाएंगे और कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे मेरे खुद के साथ ही ऐसा हुआ था, दैट मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूंगी अपनी लाइफ में, मैं अपनी जॉब पे नहीं जा सकती, मैं चल नहीं सकती, मैं कुछ कर नहीं सकती। मैं पहले भी वीडियोस बनाती थी लेकिन वो फैशन वीडियोस होती थी तो मैं उसके लिए भी कुछ नहीं कर सकती, और उसके ऊपर से लॉकडाउन हो गया था पिछले साल का, तो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फेज फॉर मी ऑल्सो। लेकिन देन मुझे लगा कि टैरो है उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा एक वो देता था, क्या बोलते हैं उसे, मेंटली पीस। बिकॉज जब भी मैं अपनी रीडिंग करती तो वो हमेशा ये दिखाता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। तो मुझे एक्चुअली टैरो कार्ड में ही ये पता चला था कि मैं यूट्यूब के ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ, और उसी से मैंने इसको स्टार्ट किया था यूट्यूब पे करने के लिए। उससे पहले मैं यूट्यूब पे नहीं करती थी टैरो रीडिंग, और मुझे बहुत ऐसा लगता था कि मैं अगर करूँगी सबके सामने तो पता नहीं सब लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और खास करके सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, और लड़कियों का ये करना या इस तरह से करना, जबकि मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब है, फिर भी मेरा ऐसा कुछ करना लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। बट मैंने उन सब चीज़ों को साइड पे रखा। आई बिलीव इन माई टैरो रीडिंग, आई बिलीव इन माई टैलेंट, और वैसे भी मैं कुछ करना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऐसे बैठी रहूं और मेरी लाइफ वेस्ट हो जाए। मुझे उस टाइम पे सही बता रही हूँ, हर दिन ऐसा लगता था कि मैंने अपनी लाइफ जीरो पे आ चुकी है, मैं जीरो से स्टार्ट करूंगी। मैं पहला कदम नहीं रख सकती थी खुद से, तो मुझे लिटरली लगता था कि मैं जीरो से स्टार्ट करूंगी, जिस दिन चलने लगूंगी सब कुछ मुझे खुद करना है अब, और मैं कैसे करूंगी। एंड लिटरली आई गिव अ शॉट टू टैरो रीडिंग एंड हेयर आई एम। 1 साल से ऊपर हो चुका है, मतलब अभी हमने मई में ही 1 साल कंप्लीट किया है, 1 साल से ऊपर हो चुका है। आई एम स्टिल गोइंग ग्रेट, एंड उस बीच में कितनी सारी चीजें हो चुकी है, शादी हो चुकी है, मैंने अपनी दोबारा से जॉब ज्वाइन कर ली, इवन टैरो रीडिंग से मेरे इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बन गए, इतनी अच्छी फैमिली बन चुकी है आप लोग, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है। इवन इस चैनल ने, इस टैरो रीडिंग ने मुझे ऐसे लोग दिए हैं जिनसे मैं बातें करती हूँ, जिनसे इवन मैं भी अपनी लाइफ उनके साथ शेयर करती हूँ, और वो लोग भी मेरे साथ अपनी लाइफ शेयर करते हैं, और मुझे उनके साथ कनेक्ट होकर बहुत खुशी मिलती है। वी फॉलो ईच अदर इन इंस्टाग्राम, एंड बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों को मिलकर जो अपनी इतना भरोसा करते हैं मुझसे बिना मिले। इवन मैं भी उनके ऊपर उतना ही भरोसा करती हूँ, तो इट्स अ वेरी स्वीट बॉन्डिंग, और मुझे ऐसा उस टाइम पे नहीं लगा था कि हो पाएगा। तो हम सबकी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब हमें लगता है कि हम जीरो हैं, हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हो पाता है। ट्रस्ट मी, आई एम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, बोल्डर पर्सन, ब्रेवर पर्सन। बल्कि मेरे लाइफ में मैं हमेशा से बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, और मुझे लगता है अभी भी वो पोटेंशियल बहुत ज्यादा बाकी है, एंड वी शुड अचीव इट ऑल, चाहे हमारे को कितनी मेहनत करनी पड़े। कई बार हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हमें लगता है हम और नहीं कर सकते, बट हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, और हम करेंगे, एंड दैट इज आवर मोटो। चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी आपको लगे, गो वॉच ऑफ इंस्पिरेशनल वीडियो, गो वॉच समथिंग मोटिवेशनल, बट अपने आप को कभी टूटने मत दो, अपने आप को कभी हारने मत दो। अपनी पेरेंट्स के पास चले जाओ, अपने फ्रेंड्स के पास चले जाओ, उनके साथ अपने दिल का हाल बोलो, नो मैटर व्हाट वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन अगर वो आपके सच्चे
सच्चे हमराज हैं, सच्चे उनकी रिलेशनशिप है, सच्चा प्यार है उनका आपके साथ, तो वो आपकी बातों को ज़रूर सुनेंगे और आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो। और अगर वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपको नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो उनकी नादानी है, बिकॉज यू नीड देम। इफ यू दे आर नॉट हेल्पिंग यू, तो ये उनकी नादानी है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यू आर नॉट रॉन्ग फॉर फीलिंग वट यू आर फीलिंग। सो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड बी ब्रेव एंड बी बोल्ड। अपनी लाइफ में वो करो जो करना चाहते हो, अपनी खुद की खुशी के लिए जियो एंड देन सी द लाइफ दैट यू नो मेड फॉर योर सेल्फ। बहुत खूबसूरत लगेगी। आपको कोई फ्यूचर स्पाउस की जरूरत नहीं है, किसी और रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने रिलेशनशिप को खुद के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है एंड डू दैट। कुछ लोगों को शायद अच्छा नहीं लगता जब मैं इस तरह से काउंसलिंग देने लग जाती हूँ, बट इट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब। अगर मैं आपको सिर्फ रीडिंग बता दूँ और मैं ये ना बताऊँ कि आपको उसके बाद क्या करना चाहिए, तो व्हाट इज द पॉइंट। अगर आपको नहीं अच्छी लगती मेरी काउंसलिंग, तो बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं, आप किसी और की रीडिंग देख लीजिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं सिर्फ आपको कार्ड्स का मतलब बता के चली जाऊँ यहाँ से। सो आई एम डूइंग इट बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू डू इट फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज मुझे सेटिस्फेक्शन तभी होगी जब मैं जो मेरे को सच में दिखता है मैं वो बोलूँ। पर चलिए, इस पूरे ब्रेकअप के बाद, इस पूरे सिनेरियो के बाद, जैसे मैंने बोला, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया, आप वो क्वीन बनने वाले हैं। यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपके पास एक तलवार हमेशा थी, एक अपॉर्चुनिटी हमेशा थी, चाहे उस रिश्ते से निकलने की हुई, चाहे आगे बढ़ने की हो, या कुछ भी चीज़ की। लेकिन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप वो अपॉर्चुनिटी लेने वाले हैं और उस अपॉर्चुनिटी का इतना इस्तेमाल करने वाले हैं कि आप टॉप पे होंगे, पूरी दुनिया आपको झुक के सलाम करेगी। मार्क माई वर्ड्स, यू गोना डू इट। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत आपको करनी है और करनी चाहिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, जिन लोगों को आपसे उम्मीद है। और जो लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप हार जाओगे, उनके लिए भी आपको वो मेहनत करनी है ताकि उनकी उम्मीदों को तोड़ सको। सच बता रही हूँ, मुझसे बहुत खुशी मिलती है। सो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में फिर एक पार्टनर ज़रूर होंगे। शायद वो आ भी चुके हों, लेकिन एक ऐसे पर्सन ज़रूर होंगे जो आपके इक्वल होंगे, जो आपको डिजर्व करते होंगे, जिनको आप डिजर्व करते होंगे, जो आपके साथ बहुत खुश रहेंगे, आपको बहुत खुश रखेंगे, लाइफ उनके साथ बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने आप को कॉन्स्टेंटली डिफेंड करने की, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने आप को बार बार ऐसे फील कराने की दैट यू आर गुड इनफ, यू आर गुड इनफ। नहीं, वो पर्सन आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और आप उनका भी ख्याल रखोगे बहुत अच्छे से, क्योंकि इन सब चीज़ों के बाद आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने वाले हो। यहाँ पर जो आपके पार्टनर है वो ऐसा दिखता है फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी इंडिपेंडेंट है, नई जॉब कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। उनका जो प्रोफेशन है वो एडवोकेट हो सकते हैं, लॉयर लाइन में हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, इसी लाइन में हो सकता है। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आपको ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो चैरिटी वर्क हो, या फिर अगर आप अभी नहीं कर रहे हो तो आपको शादी के बाद अपने पार्टनर के साथ के मिलकर भी करना चाहिए चैरिटी वर्क। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, आज ही मैंने सुना था कि जब आप कोई दान देते हो, जब आप चैरिटी करते हो, तो जिसको आप दे रहे हो ना, उसका इतना फायदा नहीं होता जितना आपको पुण्य मिलता है। सो डू इट फॉर योर ओन गुड। और जब भी इंसान चैरिटी करता है ना, वो तभी पॉसिबल है जब भगवान उसको इतना दे कि वो चैरिटी कर पाए। तो भगवान आपको उतना जरूर देंगे कि आप खुले दिल से दूसरों के लिए भी कर पाओ। सो डू इट फॉर योर सेल्फ। और ओवरऑल अगर आप शादी की बात करें, यहाँ पर आपके पर्सन की बात करें, तो खूबसूरत शादी रहेगी उस पर्सन के साथ, बिकॉज आपके वहाँ पे जो पार्टनर होंगे नेक्स्ट, वो रिस्पेक्टिव होंगे, केयरिंग होंगे, सपोर्टिव होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे और बोल्ड होंगे आपकी तरह। और सही बताऊं तो आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होने वाले हो, और वो सिर्फ हाँ जी जी ऐसे करेंगे, बिकॉज वो बहुत स्वीट है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते। ही जस्ट वॉन्ट के आप खुश रहो, यू जस्ट वॉन्ट के वो खुश रहें। सो एक बॉन्डिंग है बहुत स्ट्रांग और स्टेबल रहने वाली है आप दोनों की। उसके अलावा देख लेते हैं आज के लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। सो मैं कुछ लव मैसेजेस निकालती हूँ यहाँ से और फिर हम देखते हैं कि क्या आया है आपके लिए। सो यहाँ पर देख लेते हैं आपके लव मैसेजेस मैंने निकाल के रख लिए। हम पहले ये वाला खोलते हैं। सो क्या है लव मैसेज? ओके, काफी लंबा सा लव मैसेज है। सॉरी दैट आई हर्ट यू, प्लीज फॉरगिव यू। ओके, मी आना चाहिए यहाँ पे। गिव मी अ चांस टू बी विद यू। ओके, यहाँ पर आपसे सॉरी मांग रहे हैं, जैसे दिखता भी हार्ट ब्रेक करा है आपका, तो आपसे सॉरी मांग रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आप उन्हें माफ कर दो और एक चांस दो उनको वापस। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चांस देना है या नहीं। अगर वो बदल चुके हैं
ऐसा आपको लगना नहीं, ऐसा आपको बिलीव होना चाहिए कि वो बदल चुके हैं, तो ठीक है, अदरवाइज क्या जरूरत है चांस देने के लिए। ओके, आई कांट माई इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। ओके, सो इट्स एन इंटेंस एनर्जी। दो पर्ची आई है इस चीज के ऊपर, दो मैसेज हैं कि वो आपके बिना इमेजिन नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ। तो इस तरह के लोग हर्ट ही क्यों करते हैं दूसरे को, जब इमेजिन नहीं कर सकते तो लाइफ आपके बिना। पहले ही ध्यान रखना चाहिए ना, बी स्ट्रॉन्ग एनफ। Okay, they want to go on a date with you, movie and food date. डेफिनेटली वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ओके, मैरिज विद बेस्ट फ्रेंड, वो आपको आपका बेस्ट फ्रेंड मानते हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर हो सकता है जो न्यू पर्सन हो आपकी लाइफ में वो आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। सो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। हेल्थ इज कमिंग, एंजॉय। सो हेल्थ आ रही है आपकी तरफ, डेफिनेटली आपका मूड अच्छा होने वाला है, डेफिनेटली आप अच्छा करने वाले हो, तो हेल्थ तो आ ही रही है आपकी तरफ, तो एंजॉय करो उसको। ओके, यहाँ पर दिख रहा है पैचअप। सो वो सॉरी बोल रहे हैं, इमेजिन नहीं कर पा रहे लाइफ आपके बिना, तो पैचअप होने की संभावना है, बहुत ज़्यादा पैचअप आया है। और देख लीजिए आप किसके साथ पैचअप करना चाहते हैं, किसके लिए नहीं, ये ट्रूली अप टू यू है। मैं सिर्फ आपको रीडिंग बता सकती हूँ। कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि सामने वाला पर्सन चेंज हो चुका है, लेकिन जब तक वो ट्रूली चेंज नहीं हो जाए हमें उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, कुछ भी उनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पहले आपका दिल तोड़ चुके हैं। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सब कुछ ठीक करें। सो इट्स अप टू यू टोटली। एंड चैनल के ऊपर एक ऑफर चल रहा है कि 500 में 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फुल फ्लैश रीडिंग ले सकते हैं। कांटेक्ट करिए आप ईमेल पे और इंस्टा पे फॉलो भी कर लीजिए इंस्टा पे, बिकॉज मेरी एनिवर्सरी को, मतलब मेरी 6 मंथ एनिवर्सरी है, सो मैं फोटोज वीडियो डालने वाली हूँ। अगर आपको ब्लॉगिंग अच्छी लगती है तो मुझे बताइए, मैं एक वीडियो भी बना के डाल दूंगी यूट्यूब पे। सो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में जल्दी बता देना, तो सो दैट मैं उसको बना भी पाऊँ, क्योंकि आज ही तो है एनिवर्सरी। और उसके अलावा जो हमारी पॉजिटिव एफर्मेशन आज की, उसको भी ज़रूर करिएगा, वो है आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू यूनिवर्स। सो बाय बाय एंड टेक केयर। सो हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये गोल्डन बॉक्स को चूज़ किया था, चलिए देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं। सो यहाँ पर ऐसा दिखता है कि हमें पहले स्टार्ट करना चाहिए ज़ोडिएक साइन से। सो काफ़ी मल्टीपल ज़ोडिएक साइन है, बट अगेन फायर साइन और अर्थ साइन बहुत प्रोमिनेंट दिख रहे हैं यहाँ पर। सो ये आपके साइन हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स की, तो क्या नाम से, क्या अल्फ़ाबेट से उनका नाम हो सकता है। ओके, आजकल एक चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है कि आपको ना अपने लेफ्ट हैंड के थंब पे देखना चाहिए। ओके, यहाँ पे इतना क्लियर नहीं दिख पा रहा है कि इस वाले रीजन पे ना कौन सा अल्फ़ाबेट दिखता है, उससे आपकी शादी होगी। सो डेफिनेटली जैसे मेरे हस्बैंड का नाम वी से है, तो यहाँ पर डेफिनेटली वी बनता है। एक्चुअली मुझे हमेशा लगता था वो शायद ए है, लेकिन उसको हम वी भी बोल सकते हैं ना, अगर ऐसे देखें तो, क्योंकि वी भी तो बनता है यहाँ पे लाइक। तो डेफिनेटली होता तो है ये, क्योंकि मैंने भी बहुत बार पढ़ा है, और हम तो बहुत ही लाइक कॉलेज टाइम से इस चीज़ को मानते हैं कि ये होता है और ये ट्रू है। लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा इनिशियल्स भी दिखते हैं जो कि आपके मल्टीपल रिलेशनशिप को शो करते हैं, लेकिन फिर भी जो स्ट्रांगली डोमिनेटिंग और जो बिल्कुल एकदम आपको लगेगा कि इंटेंस डार्क लाइंस में है, तो वो आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं पार्टनर के। सो मुझे ज़रूर वो थंब में देख के बताइए, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपने वहाँ से देख के बताया कि आपको वहाँ पे कौन सा लेटर दिखाई देता है, और जिन लोगों की शादी हो चुकी है वो बताइए कि आपको सच में उनका नाम दिखा या नहीं दिखा। सो मैं यहाँ पे अगर आपको नेम इनिशियल्स बताऊँ तो एस से उनका नाम हो सकता है, टी से उनका नाम हो सकता है, सी से हो सकता है, आर से हो सकता है, एल से हो सकता है, वाई से हो सकता है, पी से और एफ से हो सकता है उनका नाम, एच से हो सकता है, डी से भी हो सकता है, एम से हो सकता है, ए और वी से भी हो सकता है उनका नाम। सो एक लास्ट और बोल देती हूँ, ई। इनसे मुझे लगता है कि उनके नाम स्टार्ट हो सकते हैं, आपके नाम स्टार्ट हो सकते हैं। अगर आपके नाम और उनके नाम इससे स्टार्ट हो रहे हैं तो वो भी मुझे बताइएगा, आई वुड लव टू हियर दैट। चलिए अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस अच्छे हैं, लेकिन थोड़े से साइको भी हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं तो बहुत बुरे से भी हो जाते हैं कभी कभी। जितने आपके बीच में बॉन्डिंग है उतने आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। फ्यूचर स्पाउस है ना जो आपके, इट्स अ हार्ड मैन टू इम्प्रेस, मतलब
वो आपको बहुत प्यार करते हैं। कभी तो ऐसा लगता है कि वो आपसे शादी करने के लिए, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए पूरी दुनिया को छोड़ सकते हैं, कुछ भी कर गुजार सकते हैं। और कभी कभी वो छोटी छोटी बातों पे इतने रूड हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, आपको सॉरी नहीं बोलते हैं। अगर आप दोनों की लड़ाई हो जाए तो पहले कभी फोन नहीं करते हैं, आपको बहुत इरिटेट करते हैं, आपको बहुत परेशान करते हैं। ये सिचुएशन वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है, बट दिस सिचुएशन इज बिटवीन यू एंड मूव ऑन ऐसे कर लेते हैं, कट ऑफ ऐसे कर लेते हैं जैसे आपको जानते नहीं, आपसे बात नहीं कर रहे हो। हालांकि एक चीज मैं बोल दूं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, उनको लगता है आप वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत इंसान हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके बच्चों की मम्मी बन जाएं। या डेफिनेटली अगर आप मेल व्यूवर हैं तो डेफिनेटली यही, और अगर फीमेल्स हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर यही चाहते हैं। सो लेकिन फिर भी कई बार वो बहुत एटीट्यूड, बहुत ईगो शो करते हैं, जो कि आपको बहुत डिस्टर्बिंग लगती है। आपको लगता है कि ऐसा क्यों करते हैं, परेशान करने के लिए आपको। तो डेफिनेटली वो इसलिए करते हैं ऐसा क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो इस तरह से नहीं करेंगे तो कहीं आप उनके सर पे ना चढ़ जाओ, कहीं आप उनको छोड़ के ना चले जाओ। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में भी कंट्रोल होना जरूरी है अपने हाथ पे, वरना सामने वाला नचाता रहता है उंगलियों पे। तो उनकी वो तरह की थोड़ी सोच है। उनके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उन सब में भी उन्होंने ऐसे तरह की चीजें ही देखी है। उनके फैमिली में भी बहुत झगड़े होते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, तो उसका भी असर उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। वो रिलेशनशिप पे इतना ज्यादा बिलीव भी नहीं करते हैं। उनको लगता है पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पैसों के पीछे भागना चाहिए, रिलेशनशिप के पीछे नहीं भागना चाहिए, लड़की के पीछे नहीं भागना चाहिए। लड़कियां तो मिल जाएंगी, वैसे भी काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव है वो, तो उनको, हालांकि वो शो भी ऐसे करते हैं और इवन लड़कियां भी उनके आगे पीछे घूमती होंगी क्योंकि काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव है वो देखने में। कहीं पर भी जाएं तो सबसे सुंदर वही दिखाई देते हैं। सो इट्स अगेन अ थिंग के, लेकिन आप भी कुछ कम नहीं है, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, एंड दे नो इट। तो उनको यही लगता है कि कहीं आप उनको डोमिनेट ना करें, इसलिए वो आपको डोमिनेट करने लग जाते हैं। कहीं उनको लगता है कि आप उनको ब्लॉक ना कर दो, इग्नोर ना कर दो, तो इसलिए वो आपको इग्नोर या ब्लॉक करने लग जाते हैं। बात करें शादी की तो डेफिनेटली शादी हो सकती है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड हिम कि आप दोनों शादी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, क्योंकि आप दोनों के बीच में बड़ी प्रॉब्लम्स है। हालांकि आप दोनों करना चाहते हैं एक दूसरे की शादी, और ये दिखाई भी देता है कि आप दोनों की शादी एक दूसरे से हो जाएंगी इन स्पाइट ऑफ कितनी भी प्रॉब्लम्स हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली नहीं मानेगी या उनकी फैमिली नहीं मानेगी, तो चाहे फैमिली वाले भी कितना झगड़ा कर ले, अंत में वो लोग भी मान जाएंगे, चाहे शादी के बाद माने चाहे शादी से पहले माने। आप तो उनकी शादी पॉसिबल है, लेकिन यही चीज है कि आपकी शादी में स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल हो जाएगी। क्योंकि पैसों को लेकर वो पर्सन बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इवन यू लाइक टू हैव अ लग्जरी लाइफ और सोशल स्टेटस मेंटेन करना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू यू ऑल्सो। तो उस चीज की वजह से आप दोनों डिस्टर्ब हो जाते हो, उस चीज की वजह से उनकी फैमिली उनको डिस्टर्ब करती है, आपको डिस्टर्बिंग लगता है। तो उसी चीज का झगड़ा है आप दोनों के बीच में। कहीं कहीं डेफिनेटली आप दोनों की सोच एक दूसरे से नहीं मिलती, लेकिन वो देखो अपना बैलेंस खुद ही ढूंढना पड़ता है रिश्ते का। अगर वो नहीं सॉरी बोलते हैं, वो नहीं आपको मनाते हैं, उनको पर्सनल स्पेस चाहिए तो गिव देम स्पेस। अगर वो आपसे 4 दिन बात नहीं करे, 10 दिन बात नहीं करे, तो मत करने दो, उसके बाद तो करेंगे ना। गिव देम देयर स्पेस, ठीक है। स्पेस देना भी बहुत जरूरी होता है रिलेशनशिप में। कई बार होता है कि अगर आप एक दूसरे से बात ही करते रहो या एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट ही करते रहो, तो इस तरह की बातें मुंह से निकल जाती है जो नहीं निकलनी चाहिए। तो कई बार उसको अवॉइड करने के लिए भी पर्सन इस तरह की चीजें करते हैं कि वो इग्नोर करते हैं सामने वाले को। तो दे शुड बी पॉलिटिकली करेक्ट ऑल द टाइम। उनको अपने मुंह से ऐसा कुछ ना निकालना पड़े, ऐसा कुछ ना हो गुस्से में जिसके लिए उनको रिग्रेट करना पड़े। सो गिव देम सम स्पेस एंड देन देखो। अगर आपको लगता है, जैसे कई बार ऐसा होता है हफ्ता हो जाता है बात करे बिना, कि हफ्ता हो गया, वो आप सॉरी नहीं बोल रहे हो या फोन नहीं कर रहे हो, तो वो भी नहीं कर रहे, तो मत करने दो ना। कोई भाग के नहीं जा रहा, कोई छोड़ के नहीं जा रहा, वो आपके पीछे पीछे आएंगे। आप बस थोड़ा सा उनको तेवर तो दिखा के देखो, बिकॉज ही नोज दैट कि यार मच मोर ब्यूटिफुल, मच मोर कैपेबल ऑफ एवरीथिंग। आप कल चाहो तो आपको कल कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो उनसे बेटर हो सकता है। सो डोंट बिलीव कि यू आर नॉट गुड इनफ। वो इस तरह से आपको जानबूझ के ज्यादा, कई लोगों की एक्चुअली आदत होती है रिलेशनशिप में इस तरह से फील कराने की, सो दैट आप उनके बाउंड रहो, आप उनके करीब रहो, उनको छोड़ के ना जाओ। बिकॉज आज के टाइम में कमिटमेंट बहुत कम मिलती है ना लोगों को, इसीलिए। बात करें सक्सेस की, तो यहाँ तो अभी तो नियर बाय तो सक्सेस बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देती है, लेकिन हाँ कुछ सालों में डेफिनेटली आप सक्सेस कर ही जाओगे, सक्सेसफुल हो ही जाएगा।
मतलब फाइनेंशियली भी। और आप तो मेरे को लगता है इंडिपेंडेंट हो ही या फिर सक्सेसफुल हो ही अपनी लाइफ में। कोई जॉब है आपके पास या आप कुछ कर रहे हो जिससे फाइनेंसेस आपके मतलब अच्छे हैं। आपके पार्टनर के अच्छे हो जाएंगे, कुछ साल लगेंगे, कुछ टाइम लगेगा, मिलजुल के करना पड़ेगा, लेकिन चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। उसके अलावा रही बात शादी की, तो आपकी शादी की पॉसिबिलिटी मैंने बता दिया है, लेकिन आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। एडी छोटी का जोर लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही रहेगी, लेकिन हाँ प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप बैलेंस नहीं ढूंढते। तो अगर यही प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम है, यू शुड काउंसिल योर सेल्फ विद योर पार्टनर ऑल्सो, और एक दूसरे के साथ एक बैलेंस अचीव करो, सो दैट आगे आपको फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो शादी के बाद। मतलब ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं। और एक चीज़ मुझे और लगती है कि वो आपसे बातें छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, ऑनेस्ट नहीं है बहुत ज़्यादा। अगर ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़, अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं है सामने वाले पर्सन पे, तो ऐसे पर्सन के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। बाकी इट्स योर लाइफ, डिसीजन आपको ही लेने हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब ट्रस्ट नहीं होना तो रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। और सामने वाले को कभी इतनी फ्रीडम नहीं देनी चाहिए कि वो आपसे झूठ बोल सके। तो दैट्स माय इंस्टिंक्ट। अब चलिए देख लेते हैं कुछ लव मैसेजेस को निकाल के कि क्या लव मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के आपकी तरफ से। तो लव मैसेजेस देख लेते हैं क्या आया है। आई डोंट ट्रस्ट यू, यू हर्ट मी। अभी हम बात कर रहे थे कि आप ट्रस्ट नहीं करते या आपने हर्ट किया एक दूसरे को, और वही आ गया। कमाल की बात है भाई। एंड डेफिनेटली मैं ये नहीं खोल के देखती हूँ पहले, जो भी निकलता है वो तभी निकलता है। ओके, टाइमिंग्स भी आई है। 3 वीक्स में कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। या तो आप कोई डिसीजन लेंगे, हो सकता है वो कोई डिसीजन ले, या फिर हो सकता है 3 वीक्स तक आपकी बात ना हुई हो, या व्हाटएवर द थिंग इज। सो 3 वीक्स क्यों इंपॉर्टेंट है मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या हो रहा है 3 वीक्स से। 3 हफ्तों से कुछ हो रहा है एंड यू आर प्रॉबेबली परेशान। और एक और चीज है कि मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको पसंद आ रहे हैं नहीं लव मैसेजेस, तो सो दैट मैं इनको रखूं। ओके, स्टार्ट मैनिफेस्टेशन। ग्रेट। सो मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। वैसे भी आप अपनी बहुत स्ट्रांग एनर्जी में हो, एम्प्रेस की एनर्जी में हो। मैनिफेस्टेशन करोगे तो चीज़ें ज़रूर हासिल कर पाओगे। तो स्टार्ट करो मैनिफेस्टेशन। यूट्यूब के ऊपर ढेरों वीडियोज़ हैं, जो भी जेन्युइन लगती है उसको फॉलो करो। और एटलीस्ट 20 to 21 डेज आपको फॉलो करना चाहिए कोई भी मैनिफेस्टेशन अगर आप करते हो तो उसको। और अगर आपको नहीं समझ में आता और अफोर्ड कर सकते हो तो मेरे पास भी मैं भी एक मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप करती हूँ। हालांकि वो बहुत ज़्यादा वैसे भी कॉस्टली नहीं है। अगर आप एक जॉब करते हो तो इट्स इजीली अफोर्डेबल, बहुत ही सस्ती है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और देख लेते हैं नेक्स्ट मैसेज। अगेन ये भी टाइमिंग का मैसेज है, कोई टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है आपके लिए। ओके, 8 सितंबर 2020। ओके, ये तो पिछले साल का कुछ है। सो हो सकता है पिछले साल से कुछ प्रॉब्लम चल रही है। एंड वाई 8 सितंबर इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इवन यू कैन टेल मी, आई कैन टेल यू कि 8 सितंबर को क्या हुआ था। तो अगर 8 सितंबर या सितंबर में या 2020 में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो कि बहुत बड़ा था, तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि दिस इज वेरी पर्टिकुलर। सो आई रियली वांट टू नो कि किससे मैच कर रहा है और क्या हुआ था उस दिन। और लास्ट है म्यूजिक एंड डांस। सो म्यूजिक एंड डांस तो मुझे यही लगता है कि थेरेपी की तरह आपको यूज करना चाहिए, बिकॉज आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। अगर आप वो आपको अवॉइड कर रहे हैं और आपको उससे अवॉइड करने वाला टाइम नहीं निकाल जा रहा, तो म्यूजिक पे जाओ, डांस करो, म्यूजिक सुनो, रिलैक्स करो अपने आप को एंड हैव अ टाइम ऑफ योर लाइफ। सो उसके अलावा मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि चैनल पे ऑफर चल रहा है। सो 5 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं फॉर 500 ओनली। अगर आपको एक पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बुक कर सकते हो। उसके अलावा जो आज की पॉजिटिव एफर्मेशन है वो ये है, आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड, थैंक यू यूनिवर्स। और आज मेरी है 6 मंथ एनिवर्सरी। सो मुझे जल्दी से बताओ कि मेरे को उसका व्लॉग डालना चाहिए या यूट्यूब पे आप देखना चाहते हो या नहीं। और इंस्टा पे तो मैं डालने वाली हूँ स्टोरीज और फोटोज, तो जाके चेकआउट करो, इंस्टा पे मेरे को फॉलो करो। एंड थैंक यू सो मच। चैनल को प्लीज शेयर करना विद फ्रेंड्स और सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियोस को। थैंक यू सो मच अगेन, गॉड ब्लेस यू। आई एम सेंडिंग यू सो मेनी ब्लेसिंग्स, यू नीड इट एंड यू ऑल्सो सेंड मी ब्लेसिंग एंड विशेस। थैंक यू इन एडवांस। बाय बाय।